Okay, so this is question. A is moving towards O, B is also moving towards O. पहले तो ये कहता है कि इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा. तो एक सही आंसर आया है और एब्सोल्युटली सही सॉल्यूशन था. ठीक, मैं इसको एक और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेथड भी हमको याद रखना है. अब देखिए, ए एक तरफ जा रहा है, बी एक तरफ जा रहा है. अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डायरेक्शंस ह्यूमंस के लिए कितने पजलिंग होते हैं. तो वेक्टर्स में एक दिन हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी करी थी, हम लोग उसका ही इस्तेमाल करने जा रहे हैं. तो हमने तीनों पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी चूज़ की कि व्हेन ए इज़ बिहाइंड ओ एज वेल एज बी इज़ ऑल्सो बिहाइंड ओ. पहला केस ये वाला ले लेते हैं. तो अब क्या होगा कि ए और बी दोनों बिहाइंड हैं ओ के, सो इनका लाइन ज्वाइनिंग ये रहा. और ए का वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड, इधर ए का वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक कंपोनेंट होगा. सिमिलरली बी के वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट होगा. सो ए और बी दोनों के वेलोसिटीज़ के एक कंपोनेंट होंगे. सो 4 का कंपोनेंट इधर और 3 का कंपोनेंट इधर. तो अब इनके बीच का जो गैप है वो घट रहा है. ठीक, ऑब्वियसली 4 का दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, 3 का दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, लेकिन जो कंपोनेंट्स लाइन ज्वाइनिंग पे हैं ये क्या हैं, एक दूसरे की तरफ हैं. तो एक दूसरे की तरफ जब होते हैं तो क्या होता है, सेपरेशन घटता है, सेपरेशन इज डिक्रीजिंग. तो ये सिनेरियो नहीं है मिनिमम सेपरेशन का, क्योंकि जब तक सेपरेशन घट रहा है तब तक तो घट रहा है, ये मिनिमम कैसे हो सकता है. ओके, और हम लोग केवल लाइन ज्वाइनिंग के कंपोनेंट्स को बॉदर करेंगे. क्यों? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग के कंपोनेंट्स जो हैं वही तो सेपरेशन घटाएगा. परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है, याद करो, वेक्टर में एक दिन किया था. ठीक है, सो ये वो सिनेरियो नहीं है. सो लेट्स गो टू दिस थिंग, सेकेंड सिनेरियो. सो सेकेंड सिनेरियो इज इन आवर केस कि व्हेन A is ahead of O and B is behind O. So A is ahead of O and B is behind O. तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि हमारा ये रहा O, A आगे चला गया है. एक सेकेंड रुकिए, A ऐसे आगे नहीं भेजते ना, इसको थोड़ा स्ट्रेट लाइन खींचने की लिबर्टी है, तो लाइन खींच के भेजेंगे. अरे आ जाओ. हाँ, ए आगे चला गया है और बी पीछे रह गया है. तो अब क्या होगा कि ए की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और बी जो अभी पहुंचा नहीं है ओ तक, इसकी वेलोसिटी है 3, और इनके लाइन ज्वाइनिंग ये रहे. ठीक, ध्यान से देखिएगा. अब जरा कंपोनेंट्स देखिए कि 4 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 4 का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में है वो, लेट दिस एंगल भी थीटा, तो ये भी थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा. तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 4 कॉस थीटा, और 3 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा 3 कॉस 90 माइनस थीटा, 3 cos 90 minus theta, which is 3 sin theta. करेक्ट. अब एक सिनेरियो तो यहाँ आएगा when 4 cos theta will become equal to 3 sin theta. अब क्या हुआ, दोनों के कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग इक्वल हो गए, एंड वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट द कंपोनेंट विच इज अलोंग दिस लाइन, राइट. क्योंकि वो दोनों जब बराबर होंगे, इसका मतलब पहले वो नज़दीक आ रहे थे, अब जस्ट बराबर हुए. देखेंगे अगले सिनेरियो में क्या होता है. सो यहाँ पे हमारे पास आया tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, और tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 ये आ गया. अब हम लोग जरा अगला सिनेरियो एक करके देखते हैं कि अगला सिनेरियो क्या हो सकता था. तो अगला सिनेरियो था कि व्हेन A इज़ ऑल्सो अहेड ऑफ O
एंड बी इज ऑल्सो अहेड ऑफ ओ। तो ए भी आगे है और बी भी आगे है, दोनों आगे चल रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब इनका लाइन ज्वाइनिंग ये होगा, राइट। सो ए की वेलोसिटी यहाँ पे है 4 और बी की वेलोसिटी है 3, और अगर लाइन ज्वाइनिंग में कंपोनेंट्स देखें तो ए का कंपोनेंट इधर, बी का कंपोनेंट इधर। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों एंटी हैं, इसका मतलब अब सेपरेशन इनके बीच का इंक्रीज हो रहा है। तो पहले डिक्रीज हो रहा था तो वो मिनिमम नहीं था, अब उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद सेपरेशन मिनिमम हुआ, और अब लास्ट में क्या हुआ, तो अब सेपरेशन फिर से बढ़ने लगा है, अब सेपरेशन इनके बीच में बढ़ने लगा है, करेक्ट। सो कौन से सिनेरियो में सेपरेशन मिनिमम था, सो सेपरेशन मिनिमम था पीछे वाले सिनेरियो में, इसमें, ठीक है। तो अब निकालें कैसे, तो ए जो था वो पीछे था, ओरिजिन तक का डिस्टेंस इसका 24 था, 24 था, तो आगे वाला टोटल ए ने कितना चला, तो टी टाइम में ए चला होगा 4t, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा 4t माइनस 24। सिमिलरली बी का डिस्टेंस कितना था, तो ओरिजिन से 24 था, चला कितना बी, तो 3t, पर अभी तो ओ तक पहुंचा नहीं है, तो ये डिस्टेंस होगा 24 माइनस 3t। ओके, सो नाउ tan थीटा which is equal to 4/3, so 4/3 equals to tan थीटा में यहाँ पे ट्रायंगल में क्या मिला हमको, 24 माइनस 3t डिवाइडेड बाई 4t माइनस 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16t माइनस 96 इज 72 माइनस 90, 16 प्लस 9 इज 25, 25t is 168 और t equals to 168 by 25 seconds. So this is answer. तो देखिए ऐसे ही, अब ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं सीखा था, बट वो आप अभी लर्निंग स्टेज में है, तो जितनी जल्दी आपको रिकॉल नहीं हुआ कि कब क्या यूज़ करना है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में मुश्किल से 10 क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, जो हमने बार बार हिट करते रहेंगे ऐसा, तो मैं पूछता रहूँगा कॉन्टीन्यूसली, और आप खुद से करेंगे, सॉल्यूशन नहीं देखने हैं आपको कहीं भी, ये नहीं कि आंसर पहले करना है, आंसर करने की कोई तारीफ़ नहीं, हाँ आंसर आया है उसकी तारीफ़ है, बट मैं कह रहा हूँ किसी तरह से आंसर ले आने का कोई तारीफ़ नहीं है, ठीक। ट्राई कीजिए, करते रहेंगे हम लोग अच्छा करेंगे। ओके, थैंक यू।